आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक मामला जिसमें आरोपी को बरी किया गया। 24 जनवरी 2024 का जजमेंट है और ये वीडियो मुख्यतः उन लोगों को देखना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। आप बाखूबी समझते होंगे, अगर आप पब्लिक सर्वेंट होंगे तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी आपके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देती है। और आपको पता होगा कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जब कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी से परमिशन ली जाती है कि पहले आप परमिशन दीजिए कि आपके इस अधीनस्थ कर्मचारी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज किया है, अब इसको जो चालान है, जो चार्जशीट है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है कि ठीक है, आपने मतलब पुलिस जब उनसे मांगती है परमिशन तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कहती है कि ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं हमारे अधीनस्थ के खिलाफ उसको हम सही पाते हैं और मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हैं। लेकिन इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी होती है। और काफ़ी सारे मामले मैं देखता हूं जिसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी आंख बंद करके साइन कर देती है और मुकदमा चलाने की मंजूरी दे देती है अपने अधीनस्थ के खिलाफ। तो अगर ऐसा मामला है तो जैसा कि इस मामले में हुआ था, आप भी इस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। अब आज जो मेरा टॉपिक है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जैसा आपने आपको बताया। तो इस मामले में आपको शॉर्ट में कहानी ब्रीफ कर देता हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है जो आप समझिएगा, और अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो बेहद यूजफुल है आपके लिए। और अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला है तब तो निश्चित रूप से जजमेंट को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो साथियों, कहानी कुछ ऐसी है कि जो मुकदमा है ये है भाऊराम वासुदेव चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से। यहाँ पे जो अपीलेंट है, मतलब जो पहुँचा है हाई कोर्ट, वो एक इंडस्ट्री इंस्पेक्टर था। महाराष्ट्र में शासन की एक योजना आई बेरोजगारों के लिए। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं कि उनको इंडस्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करना है तो उनको सब्सिडी दी जाएगी, बस बदले में जो इंडस्ट्री इंस्पेक्टर होता है उसको अप्रूव करना होता है। मामला ये भी कुछ ऐसा ही था। एक व्यक्ति पहुंचा इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के पास कि भाई मेरे फेवर में ये काम कर दो, मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। इंडस्ट्री इंस्पेक्टर ने उससे रिश्वत की डिमांड किया। वो व्यक्ति पहले से बेरोजगार था, पैसा नहीं था या फिर उसकी नीयत नहीं थी पैसा देने की। वो पहुंच गया डीआईसी के पास, मतलब जो दूसरे डिपार्टमेंट है, वहां जाके उसने शिकायत कर दिया। उसके बाद मामला पहुंचा लोकायुक्त के पास, एंटी करप्शन के पास। वहां जब मामला पहुंचा तो इस मामले में सबसे पहले तो लिखित शिकायत ली गई। लिखित शिकायत के बाद उसकी पुष्टि की गई। पुष्टि करने के बाद ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर रिश्वत की मांग की जा रही है। उस व्यक्ति को 500 रुपये की रिश्वत दे दी गई और उसके बाद मुकदमा चला। अब जब मुकदमा चला तो इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई, गवाहों के बयान हुए, आरोपी को सजा सुना दी गई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 13 के अंतर्गत। अब जिस मामले में अपील की गई तो चैलेंज किया गया सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, जो सैंक्शन होता है उसको। अब देखिए चैलेंज कैसे किया गया। जब वो इनकी जो सैंक्शनिंग ऑफिसर थी, जब वो बयान देने के लिए आई तो उससे पूछा गया कि आपने यहाँ पे जो उनको परमिशन दिया है किस आधार पे दिया है। तो उस लेडी ने बखूबी बयान दिया कि मैंने सारे कागजात देखे, कागजात देखने के बाद मैंने ये पाया कि यहाँ पे इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल सही लगाए गए हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन उनसे एक सवाल पूछा गया कि ये बात तो सही है कि आपको क्या जवाब देना है, इसका भी आपके पास एक ड्राफ्ट आया था। उन्होंने कहा हाँ, ड्राफ्ट आया था। अब आप समझिएगा, यहाँ पे उन्होंने हाँ करके उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने जो पूरा का पूरा जो मुकदमे की जो गंभीरता उसको समाप्त कर दिया। कैसे? क्योंकि जैसे उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे पास जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी उसने एक ड्राफ्ट भेजा था कि आपको इस तरह से रिप्लाई देना है, मतलब कि उन्होंने उस ड्राफ्ट पे साइन करके वापस भेज दिया। लेकिन उन्होंने आगे फर्दर अपने स्टेटमेंट को इम्प्रूव किया और कहा कि लेकिन मैंने ये बात तो सही है कि मेरे पास ड्राफ्ट आया था प्रोसिक्यूशन एजेंसी की साइड से, मैंने उसको पढ़ा, उसको समझा, डॉक्यूमेंट को देखा, लेकिन तब तक कहानी बिगड़ चुकी थी क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था उनके पास ड्राफ्ट आया था और उन्होंने ड्राफ्ट पे साइन करके दे दिया था। तो साथियों, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है। वो ये कहता है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, एक्चुअली सैंक्शनिंग अथॉरिटी का रोल इसलिए है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई भी फेक केस में ना फंसाए। अदरवाइज फिर क्या होगा कि हर कोई
गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी न किसी झूठे केस में उलझा देगा। इसलिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो सारे दस्तावेज को देखे। किस दस्तावेज को? पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, विटनेस के जो बयान हैं, जो जब्ती हुई है, चार्जशीट का जो रफ ड्राफ्ट है, इन सब डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, अपना माइंड अप्लाई करने के बाद, अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये बात सही है कि यहाँ पे ऐसा अपराध हुआ है, अगर उस अथॉरिटी को लगता है कि नहीं यहाँ पे आरोपी का पक्ष कमजोर है या फिर आरोपी ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि सब कुछ साबित नहीं हो रहा, तो उसके पास अधिकार है कि वो मना कर सकता है कि भाई यहाँ पे हम अप्रूवल आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये मुकदमा गलत है, झूठा फंसाया गया है, जैसा कि मैं इससे मैं समझ सकती हूँ। अब इस मामले में ऐसा ही हुआ। इस मामले में वास्तव में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी अदा नहीं की गई। इसके वजह से आरोपी को बरी कर दिया गया क्योंकि बिना माइंड अप्लाई किए उस ऑफिसर ने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। अब इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के बेहद लैंडमार्क जजमेंट आप स्क्रीन पर देखिएगा, और अगर आपका केस कुछ ऐसा है तो आप इसे याद भी रखिएगा। तो साथ ही जो केस है ये है CBI वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल। इसमें बताया गया है कि सैंक्शन लिफ्ट द बार फॉर प्रोसिक्यूशन एंड देयरफॉर इट इज नॉट एन acrimonious exercise but a solemn and sacrosanct act which afford protection to the government servant against frivolous prosecution. There is an obligation on the sanctioning authority to discharge its duty to give her beneficial sanction only after having full knowledge of the material fact of the case. मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि केस की सारी जानकारी होने के बाद ही, संतुष्ट होने के बाद ही, और अपना माइंड अप्लाई करने के बाद अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये पाती है कि हाँ यहाँ पे मुकदमा चलाया जा सकता है तो मंजूरी दे दी जानी चाहिए। अगर लगता है कि मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है तो मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने सैंक्शनिंग अथॉरिटी से मांगा है परमिशन तो मंजूरी दी ही जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मुकदमा कुछ ऐसा है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपके लिए ये मेरे आपसे जो शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।